नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो रेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अगली क्लास है। और आज की कंप्लीट वीडियो में अपन आयत के बारे में जानेंगे कि आयत से कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और आयत से क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। से साथ में क्वेश्चन पॉसिबिलिटी प्लस कैसे कंसेप्ट पॉसिबिलिटी है वो सारा जानेंगे। अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से देखा और एंड तक देखा है तो मेरी गारंटी आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत होने की संभावना 1% भी नहीं दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो आयत के बारे में। तो एक बार तो कंप्लीटली आयत के बारे में नॉलेज देंगे आपको, और उसके बाद में कैसे कैसे आजकल के ज़माने में सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे सवाल पूछने की संभावना है, उन सबको कंप्लीटली वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलो शुरू करते हैं हम आपके सामने आयत के बारे में। आप जानते हैं आयत एक ऐसी आकृति जिसकी चारों कोण, प्रत्येक कोण यूँ कह सकते हैं, पर जितने भी कोण होते हैं वो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, मतलब आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत एक ऐसे आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, लंबाई बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो है विकर्ण जिसे अपन बोलते हैं डायगोनल। तो ये विकर्ण है, तो विकर्ण होता है, इसको दो भागों में बांट देगा ऐसे कैसे। अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आयत से क्वेश्चन आने के लिए और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आयत के लिए आती है वह है आयत का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले आयत में काम आने वाली चीज़ है वो है आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आयत में काम आती है वह आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब बाउंड्री होती है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि परिमाप के लिए कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप के लिए जितनी भी आपको भुजाएं दे रखी हो सारी भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप हो जाता है। तो इसमें 2 बार तो लंबाई दे रखी है, 2 बार चौड़ाई दे रखी है। तो 2 बार तो लंबाई जोड़ देंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ देंगे अपन। तो मैंने 2 बार तो लंबाई जोड़ दी और 2 बार चौड़ाई जोड़ दी। अब यहाँ से 2 बार निकाल दो, अगर किताबी फॉर्मूला आपको बढ़ाना हो तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको परिमाप के लिए सूत्र याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितनी भी भुजाएं दे रखी उन सारी भुजाओं को जोड़ दो, आपका परिमाप 100% निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो जितनी भुजाएं आपको दे रखी है वो आ जाएगा आपका। ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें डायगोनल, जिसे विकर्ण बोलते हैं अपन। पायत के उस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कैसे भी कह सकते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल बना देगा, तो डायगोनल जो विकर्ण है वो हो जाएगा आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इससे आप विकर्ण निकाल सकते हैं। जब भी कभी विकर्ण आपसे पूछे तो विकर्ण की पॉसिबिलिटी यहाँ से आपके साथ देख सकते हैं। मतलब विकर्ण ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी जो आयत के अंदर निकल के आती है। और चौथी पॉसिबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, कई बार परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा कर दें अपन। परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा कर दो तो रुपये आ जाता है भी। परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा कर दो तो रुपये आ जाता है। तो अगर कभी आपको परिमाप दे दे, इस पर सवाल करेंगे अपन, एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो परिमाप दे दे, रुपये पर मीटर दे दे तो रुपये निकल के आ जाते हैं। तो परिमाप होता है बाउंड्री को, और उसको रुपये पर मीटर से गुणा कर दो तो कितना पैसा लगेगा बाउंड्री करने में वो आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन करेंगे अपन तो ये काम आएगा। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आयत में काम आती है, 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना। 2 आयतों के 3 सवाल बनते हैं इससे। 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना। तो 2 आयतों के क्षेत्रफलों में तुलना भी कर सकते हैं हम। तो 2 आयतों के क्षेत्रफल में कैसे तुलना करेंगे देखिए आप। पहले आयत के क्षेत्रफल में दूसरे आयत के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। तो एरिया 1 है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, और एरिया 2 है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। अब पहले में दूसरे का भाग लगा दो इस प्रकार से। तो आप कह सकते हैं यहाँ 3 अज्ञात अनुपात निकल के आ गए अपने पास। कंप्लीटली अगर बात करें हम आपके सामने तो 3 अननोन रेशियोज है, 3 अज्ञात अनुपात है। तो एक तो आपका क्षेत्रफलों में अनुपात है, एक आपका लंबाइयों में अनुपात है, और एक आपका चौड़ाइयों में अनुपात। तो एग्जाम वाला इन 3 अनुपातों में कोई से भी 2 अनुपात देकर तीसरा अनुपात आपसे पूछ सकता है। तो कोई से भी 2 अनुपात दे देगा और तीसरा अनुपात आपसे पुटअप कर सकता है, मतलब तीसरा अनुपात आपसे पूछ सकता है। अब पहला सवाल हम इसी कंसेप्ट पे ले लेते हैं जो अपन ने एंड में बताया आपके सामने, देखो सुनिएगा। तो 2 आयतों के क्षेत्रफलों में 24:25 का अनुपात है, ये दे रखा है आपको, और उनकी लंबाई और चौड़ाई में 6:5 का अनुपात है। सॉरी, लंबाइयों में 6:5 का अनुपात है, तो चौड़ाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों में अनुपात दे रखा है, लंबाइयों में अनुपात दे रखा है, और चौड़ाइयों में अनुपात आपसे पूछा है।
अब कर देते हैं अपन, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 और 5 पंजे हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 4/25। मतलब चौड़ाइयों में जो अनुपात निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा आपका 4:5। तो ये चौड़ाइयों में अनुपात हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपली और काफी इजीली। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुपात हो जाएगा आपका 4:5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल सिंपली पॉसिबल बनाते हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है आपको 3:2, ये लो, और क्षेत्रफल दे रखा है आपको 600 वर्ग मीटर, और आपसे पूछा होगा परिमाप बताइए। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बात याद रखेगा। बस ये जरूर याद रखिएगा अनुपात पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम में। क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछ सकता है और परिमाप देकर क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल दिया और आपसे परिमाप पूछा है। तो मान लीजिए लंबाई तो हो जाएगी 3x आपकी और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 2x, और आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र लगा ही सकते हैं आप। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 3x चौड़ाई 2x, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 600। अब आप जो भी कट रहा है उनको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है ये, तो 6 से कट जाएगा 100 बार, और x को x से गुणा करोगे तो x² बराबर 100, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 10। और x का मान जब आपने 10 निकाल दिया तो आप कह सकते हैं लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी 10 या 30, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 20। अब आपसे पूछा परिमाप बताइए। तो परिमाप निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको कि भैया 2 बार तो लंबाई जोड़ दो और 2 बार चौड़ाई जोड़ दो, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 बार 30 जोड़ दो और 2 बार 20 जोड़ दो, तो 2 बार 30 जोड़ा 60 और 2 बार 20 जोड़ा था 40, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर। 40 और 60 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 100 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें तो देखो क्या क्षेत्रफल देके परिमाप पूछा था, अब परिमाप देके क्षेत्रफल पूछेंगे। तो चलो देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 6:5 का अनुपात है, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको ये लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, परिमाप दे रखा है आपको, सॉरी, है ना, ये तो इसका अनुपात दे रखा है और परिमाप दे रखा है, मान लीजिए आपको जैसे 44 मीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछा इस बार, तो निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लीजिए लंबाई 6x है और चौड़ाई 5x है। अब परिमाप का सूत्र लगा दो आप, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 44। अब काट दो 2 से, कितनी बार कटेगा 22 बार, और 6x और 5x कितना हो गया आपका 11x बराबर 22, मतलब x बराबर आ गया आपका 2। x बराबर कितना निकल गया है आपका 2। तो x की वैल्यू जो अपन निकाल रहे हैं वो निकाल दिया अपन ने 2। अब x का मान निकाल के वहां पुट कर सकते हैं अपन। तो x का मान यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 12, और यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो अब आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए, और क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल आपके सामने जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 120 वर्ग मीटर। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 की पॉसिबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 हम लेने वाले हैं उस कंसेप्ट में लेने वाले परिमाप इंटू रुपये पर मीटर बराबर रुपये। तो लैंग्वेज सुनना जो क्वेश्चन की जो मैं कह रहा हूं, एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई x है और लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो ये होगी x + 20, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। इस प्लाट के चारों तरफ 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ करने में 5,300 रुपये का खर्च आता है। तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया। अब देखो परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप बोला तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी x + 20 और चौड़ाई कितनी x, तो ये तो हो गया परिमाप। अब परिमाप को रुपये पर मीटर से गुणा करो, तो रुपये पर मीटर बोला मैंने 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ कर रहे हैं, तो रुपये कितने आ रहे हैं 5,300 रुपये का खर्च आ रहा है ऐसे। अब काट दें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो देखो ये 2 से कट जाएगा 2650 बार, पेपर क्वेश्चन है इसलिए संख्या कटने वाली है। x से x कितना हो जाएगा आपका 2x, तो 2x + 20 हो जाएगा। ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, 2 0 लग जाएगी नीचे, और ये हो जाएगा आपका 2650, सॉरी, तो यहाँ 2650 आया था काटने के बाद, ये 2650। अब दोनों साइड जो संख्याएं दे रखी है वो कट जाएगी इजीली, और 100 को इधर कैसे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 20 बराबर 100, मतलब 2x बराबर ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 80, और x का मान निकल के आएगा 2 से कट जाएगा 40 बार, मतलब x का मान आ गया आपका 40। और x का मान निकालने के बाद यहाँ रख दीजिए ताकि लंबाई आ जाए, आपसे लंबाई पूछी थी प्लॉट की। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा आपका 60, तो लंबाई होगी आपकी 60 मीटर। तो ये होगी आपकी प्लॉट की लंबाई। इस प्रकार से प्लॉट की लंबाई आप निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आयत के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम में।
तो पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखो कैसी भी आ जाए, आप काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन करेंगे, कोई बड़ी अप्रोच है नहीं, आप भी नोटिस कर रहे होंगे। तो आयत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें 5 पॉइंट अगर ये ध्यान में रखते हैं आप, तो आयत से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन ने मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रखा है फाइल्स के अंदर, जो सीट है एरिया की सेक्टर की, तो वहाँ जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं आयत पर आधारित प्रश्न आज का वीडियो देखने के बाद, और कंप्लीटली और सवाल वहाँ कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हर तरह का जो प्रयास है हमारा किया जा रहा है कि ऑनलाइन जो बच्चे गांव से नहीं पहुंच पा रहे हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए समर्थ नहीं है, तो उन बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हम मैथ पढ़ाएंगे दोस्तों। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, ताकि आगे का वीडियो आपको मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।